औलाद की परवरिश करना और उनकी तरबियत करना कोई आसान काम नहीं। ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा। ये एज़ाज़ात ऐसे नहीं मिलते, बल्कि इसके लिए बड़ी तगोदो करना पड़ती है। हमारे यहाँ औलाद को मसावी मोहब्बत देना ये एक बहुत बड़ा मरहला होता है। अक्सर माँ बाप इसमें कोताही बरत जाते हैं। वालदैन को कुछ औलादें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, कुछ औलादें उन्हें कोई इतनी पसंद नहीं होती। मोहब्बत वो सबसे करते हैं, लेकिन कुछ किसी बिना पर वो अपने बाज़ औलाद के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बाज़ के साथ वो उसको उतनी मोहब्बत नहीं दे सकते, जिसकी बिना पर ऐसी औलादें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भर जो है वो सफ़र करती हैं। वो किस तरह से कि जब आप किसी भी औलाद को नज़रअंदाज करते हो किसी भी वजह से, कोई भी वजह है जो कि आपको उसकी नापसंद है, जिसकी वजह से वो औलाद जो है आपकी नज़र में इतनी पसंदीदा नहीं है और आप उसको नज़रअंदाज करते हो, तो आप उसकी बहुत सी ऐसी ख़ामियाँ होती हैं जो दूसरे औलाद के सामने बयान करते रहते हो कि इसमें ये ख़ामी है, इसमें ये ख़ामी है, मुझे इसकी ये बात पसंद नहीं, मुझे इसकी ये बात पसंद नहीं। और जब आप अपनी बाकी औलाद के सामने ये बातें करते रहते हो तो उस औलाद के जो बहन भाई हैं वो उन बातों को अपने जहन में रख लेते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी उनके जहन में वो बातें रहती हैं। आप दुनिया से चले जाते हो सकता है आपके नज़र में उस औलाद की अहमियत शायद ज़्यादा बढ़ गई हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने जो बातें दूसरी औलाद के सामने उसके बारे में या उस एक या एक से ज़्यादा औलाद के बारे में की होती हैं, वो बातें सारी ज़िंदगी फिर ताने की सूरत में उनके बहन भाई उसको देते रहती हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो औलादें अपनी औलाद को भी उनके बारे में बताते हैं कि आपकी ये खाला या आपकी फुप्पो या आपका मामू या आपका चाचू जो है उनमें ये आदत हुआ करती थी जिससे अक्सर हमारे वालिदैन जो है नाला रहते थे या उनको शिकायत होती थी या वो उनकी इस तरह से इस बात पे बुराई किया करते थे। तो वो अपनी औलादों तक इस चीज़ को मुंतकिल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी औलादें भी उस रिश्ते से मुतनफ़र हो जाती हैं। तो हमेशा ज़हन में रखिएगा कि वालिदैन की हैसियत से आप पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि आप अपनी औलाद से मसावी मोहब्बत करें, सबके साथ एक जैसी मोहब्बत करें। और अगर किसी औलाद की आपके दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो उसको ज़ाहिर ना करें और इस तरह से आप किसी ऐसे बच्चे के साथ ज़्यादती ना करें जो किसी वजह से आपको नापसंद है या कोई भी वजह है उसकी जिसकी वजह से वो आपको इस कदर पसंद नहीं, तो आप उसके साथ ऐसी ज़्यादती मत करें कि कल को उसको सारी ज़िंदगी आपकी इस की हुई ज़्यादती को भुगतना पड़े। लिहाजा अपनी इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि अपनी किसी औलाद की बुराई किसी दूसरी औलाद के सामने मत करें। हाँ, आपस में माँ बाप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं जो भी औलाद के अंदर वो खामियाँ या खूबियाँ देखते हैं, लेकिन एक औलाद की खामी किसी दूसरी औलाद के साथ डिस्कस मत करें और ना ही किसी की खूबी दूसरे के साथ डिस्कस करें। इस तरह बच्चों में आपस में नफ़रत और हसद बढ़ती है और जिनकी बुराई आप करते हैं वो सारी ज़िंदगी फिर आपकी इन बातों को भुगतते रहते हैं। इस चीज़ का आप हमेशा ज़हन